हेलो दोस्तों बॉलीवुड में तो हमने हजारों बार सुना है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। लेकिन रियल लाइफ में जब रिलेशनशिप टूटते हैं तो सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, कभी कभी जिंदगी भी बिखर जाती है। पहले ये जो वादा था और ये वादा तोड़ना एक मोरल ऑफेंस था, यानी मोरल धोखा था। लेकिन अब ये 1 जुलाई 2024 के बाद थे जब हमारा ये न्यू क्रिमिनल लॉ BNS इन्फोर्स हुआ। इसके अकॉर्डिंग अगर आप डिसाइडफुल मीन्स यानी धोखे से शादी का वादा करके और सेक्सुअल इंटरकोर्स किए, ये रहा सेक्सुअल इंटरकोर्स किए और फिर वादा तोड़ दिए, तो आपको इसके लिए 10 साल की जेल हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर ब्रेकअप अब क्राइम है? क्या ये राहुल का अपनी गर्लफ्रेंड सिमरन से ब्रेकअप करना ये इसको जेल पहुंचाएगा, या फिर ये जो अमित है उसकी अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया से झूठ बोलकर और सेक्सुअल इंटरकोर्स करना इसको क्रिमिनल बनाएगा? तो चलिए आज हम लोग सेक्शन 69 ऑफ BNS को डिटेल में समझते हैं कि ये सेक्शन क्यों ऐड किया गया BNS में, और इस सेक्शन में वादे की क्या वैल्यू है, हमारे BNS में वादे की क्या वैल्यू है, ये हमारा 69 बताएगा सेक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शन 69 क्या कहता है। तो ये कहता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसाइडफुल मीन्स एटसेट्रा। तो ये कहता है कि जो कोई भी अगर डिसाइडफुल मीन्स यानी धोखे से सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और विदाउट इंटेंशन टू मैरी, इसमें इंटेंशन टू मैरी नहीं है, स्टार्टिंग से ही नहीं है इंटेंशन, और वो फिर बाद में अपना वादा तोड़ देता है, तो ये सेक्शन इसकी बात करता है कि इसमें जो भी इंसान डिसाइडफुल मीन्स यूज़ करेगा, धोखा यूज़ करेगा और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा अपने पार्टनर के साथ, उसका इंटेंशन भी नहीं है, उसके बारे में बात करेगा। और ये जो डिसाइडफुल मीन्स है ये हमारे सेक्शन 69 ने इसको 3 कैटेगरी में बांटा है, डिवाइड कर दिया है। तो पहला जो है वो इंड्यूसमेंट ऑफ मैरिज है, यानी कि शादी का झूठा नाटक करके रिलेशन बनाना। दूसरा है ये फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन, यानी कि प्रमोशन जो हमारा बॉस है वो हमें प्रमोशन के नाम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की इच्छा रखेगा। और ये जो तीसरा है सप्रेसिंग आइडेंटिटी, यानी कि अपना नाम छिपाकर या फिर अपने रिलीजन को छिपाकर या फिर अपना ये मैरिड स्टेटस को छिपाना कि मैं अनमैरिड हूँ, इसके ये छिपाकर फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा। तो ये इन 3 चीज़ों के बारे में ये सेक्शन 69 और डिसाइडफुल मीन्स बात करता है। तो क्या मतलब ये नोट करने की बात है कि क्या ये जो लॉ है सेक्शन 69, क्या ये रेप लॉ से अलग है? तो रेप लॉ जो है वो हमारा उसमें फोर्स की बात करती है कि ज़बरदस्ती है वहाँ पर, और जो 69 है इसमें धोखा का बात करता है कि यहाँ पे डिसाइडफुल मीन्स है। रेप में भी कहीं कहीं कंसेंट का है, जैसे उसको डर बैठाकर उसके साथ रेप कर लेगा, और यहाँ भी कंसेंट की बातें करता है कि यहाँ भी मतलब उसको फ्रॉड के बेसिस पे उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स इस्टेब्लिश करेगा। तो कंसेंट तो दोनों है, पर वहाँ यहाँ जो है यहाँ फ्रॉड के बेसिस पे है, तो ये रेप से थोड़ा अलग है। तो चलिए अब ये जो हमारा 2 सिनेरियो और ये जो राहुल सिमरन और ये जो अमित और प्रिया का केस है इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं और ब्रेकअप और क्राइम के बीच का लीगल डिफरेंस समझते हैं। तो ये जो सिमरन है और ये जो राहुल है, यहाँ जो इन दोनों का रिलेशन है ये काफ़ी लंबा रिलेशन चला, और ये जो राहुल है ये जेन्युइन स्टार्टिंग में इसका इंटेंशन था शादी करने का, लेकिन कुछ फाइनेंशियल इशू आ गया था, या फिर कुछ सर्कमस्टांसेस चेंजेज हो गए, या फिर फैमिली का प्रेशर हो गया होगा, कुछ भी हो गया होगा, आपसी मनमुटाव हो गया होगा, आपस में लड़ झगड़ लिए होंगे, जिससे प्रॉमिस ब्रोकन हुआ और इन लोगों का शादी नहीं हो पाया। तो क्या अब ये फॉल्स प्रॉमिस में आएगा या फिर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस में आएगा? तो हमारा ये लॉ जो न्यू क्रिमिनल लॉ है और ये जो हमारा बहुत सारे जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, उसके अकॉर्डिंग ये जो राहुल और प्रिया का सिनेरियो है, इन दोनों का जो सिनेरियो है ये ब्रीच ऑफ प्रॉमिस में आएगा, ये जो क्राइम नहीं होगा, ये फॉल्स प्रॉमिस में नहीं आएगा।
तो क्योंकि जो राहुल है इसका इंटेंशन गलत नहीं था, ये स्टार्टिंग में इसको शादी करना था कुछ, बट आपस में कुछ सर्कमस्टांसेस के वजह से इसका प्रॉमिस जो था वो फुलफिलमेंट नहीं हो पाया। और तो ये जो इसका सिचुएशन होगा ये लीगल सिविल डिस्प्यूट में आएगा, ना ही कि ये क्रिमिनल ऑफेंस में आएगा। और अब देखते हैं हमारा अमित और प्रिया का सीन। तो ये जो अमित है ये इसने झूठ बोला है कि वो अनमैरिड है और ये प्रिया के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। और ये आप प्रिया के हाथ में देख लो, प्रिया को पता लग गया कि इसका ऑलरेडी ये मैरिड है और इसके बच्चे भी है। तो फिर यहाँ जो है अमित ने प्रिया के साथ धोखा किया है, डिसाइडफुल मीन्स यूज किया है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए। तो 69 के अकॉर्डिंग जो है अमित का सिचुएशन है ये एक पक्का क्राइम है। इवन दो कि प्रिया ने कंसेंट दिया था, बट जो प्रिया का कंसेंट था वो फ्रॉड के बेसिस पे था। तो इस केस में जो है वो अमित को 10 साल की जेल हो सकती है। और ये जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। यहाँ अमित को जल्दी बेल भी नहीं मिलेगा और ये यहाँ पे फ़ाइन भी है, आप यहाँ फ़ाइन भी लिख लेना, 10 साल का जेल और फ़ाइन के साथ है। तो अब सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो ये सेक्शन जो 69 है वो बोलता है कि झूठ बोलकर या आइडेंटिटी को छिपाकर, हाइड करके अगर आप सेक्सुअल रिलेशन बनाते हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो आपको सीधा जेल जाना पड़ेगा। तो सेक्शन 69 जो है वो काफ़ी एक प्रोग्रेसिव स्टेप है हमारे लॉ का और ये विमेन को फ्रॉड रिलेशनशिप से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। ऐसे जो लड़के हैं अमित, उनसे प्रिया जैसी लड़कियों को बहुत सेफ रखता है, लेकिन साथ ही कंसेंट वाले रिलेशन को रेप की कैटेगरी से अलग करता है। जैसे अब ये सिमरन है, ये कहीं राहुल के ऊपर ब्रेकअप के बाद रेप का चार्जेस ना लगा दे, तो इन सब राहुल को भी सेफ करता है कि भाई ये रेप नहीं है, ये आपसी इनका ब्रीच ऑफ प्रॉमिस है। तो ये हमारा सेक्शन 69 कैसे कंसेंट और जो रेप है उन दोनों को अलग, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है जो कंसेंट के बेसिस पे और रेप जो है उनको भी अलग करता है और रेप की कैटेगरी से 69 को हटाता है। तो क्रिटिक्स का ये कहना है कि इंटेंशन जो है वो प्रूव करना कोर्ट में बहुत मुश्किल होगा कि कैसे पता चलेगा कि ये जो राहुल है इसके दिमाग में पहले 2 साल से था कि ये सिमरन से शादी करेगा ही। तो इसके लिए जो है मेरे अकॉर्डिंग कोर्ट को बहुत इंटेंशन टू मैरी को बहुत डिटेल में देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉमिस स्टार्टिंग से ही झूठा तो नहीं था राहुल का, या फिर क्या राहुल ने अपनी आइडेंटिटी तो नहीं छिपाई ये अमित की तरह, या फिर ये क्या प्रॉमिस के तुरंत बाद ही राहुल और सिमरन का सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद ब्रेकअप तो नहीं हो गया। तो आपका क्या मानना है, क्या ये जो लॉ रिलेशनशिप फ्रॉड को रोक पाएगा? ये हमारा जो 69 का लॉ है वो रिलेशनशिप फ्रॉड को रोक पाएगा? इस कानून को मतलब इस कानून पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये मेंस राइट के खिलाफ है या ये विमेन सेफ्टी के लिए ज़रूरी है? कमेंट सेक्शन में अपने लॉजिक के साथ बताइएगा। और आई होप कि इस वीडियो से आपको ब्रेकअप और क्राइम के बीच का लीगल डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कौन सा सिचुएशन ब्रेकअप है इन दोनों का और कौन सा सिचुएशन क्राइम है। इसका लीगल डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि अगर कोई जॉब का वादा करके रिलेशन बनाए, सेक्सुअल रिलेशन बनाए और वो फिर बाद में मुकर जाए, वादा तोड़ दे, तो क्या ये सेक्शन 69 में आएगा? येस और नो अपना कमेंट ज़रूर करें और लॉ जानिए, एम्पावर्ड रहिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि सब अवेयर रहें एंड फॉलो अस फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।